स्वरूप माता महागौरी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए माता महागौरी को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माता महागौरी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा माता महागौरी ने अपने नीचे वाला हाथ त्रिशूल थामने के लिए धारण किया है। माता ने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और माता के नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत और कोमल है। पति रूप में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। लेकिन माता महागौरी की इतनी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था और हो गया था, इसलिए ये महागौरी कहलाई। माता महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट कल्मश धुल जाते हैं और मनुष्यों के पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा देवी महागौरी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और महास्वरूप है। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में माता महागौरी ही सदैव कैलाश पर विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र करने से व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी बन जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। माता महागौरी की कथा के अनुसार महागौरी देवी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाओं का आभास होने लग गया था। यानी वो जन्म जब माता पार्वती आदि शक्ति सती के रूप में भगवान शिव शंकर की पत्नी बनकर उनके साथ कैलाश पर्वत पर वास करती थी। माता महागौरी ने इसी उम्र से ही भगवान शिव शंकर को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी ने कड़ी तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन के नवरात्रि व्रत नहीं रख पाते हैं, वो पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन नवरात्रि व्रत करने का फल प्राप्त करते हैं। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता गौरी ने केवल वायु पीकर ही तप करना शुरू कर दिया था। ऐसी तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इसी कारण भी इनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनको अपने दिव्य दर्शन दिए थे और उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी माँ का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो देवी कौशिकी के नाम से जानी गई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करती है। माता महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका
स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। नवरात्रि में इनके दिन पर कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन में बैठने वाली कन्याओं की संख्या यदि 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। जो भक्त कन्या पूजन करते हैं उनके द्वारा हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माता महागौरी की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है और माता रानी को ये रंग अत्यंत प्रिय है। माता महागौरी के सुंदर रूप को देखकर प्रार्थना करते हुए सभी देवता और ऋषिगण कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी गौरी शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी महागौरी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। फिर देवी महागौरी जब अपनी तपस्या से उठी तो सिंह की ऐसी दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ गौरी उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी माता गौरी के साथ तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों है। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानवों के अत्याचारों से भयभीत होकर जब सभी देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले अपने महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया था। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उस पर्वत पर उनका मंदिर आज भी बना हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का स्वरूप धारण किया था। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन पर महागौरी के पूजा के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः। आपको इन्हीं मंत्रों से महागौरी की पूजा करनी चाहिए। माँ गौरी की पूजा के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ गौरी की मूर्ति या यंत्र या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन हाथ में एक सफेद फूल लेकर माँ गौरी का ध्यान करें और ये फूल माता गौरी के चरणों में अर्पित करें और विधिवत माँ का पूजन करें। माता को कुमकुम रोली का तिलक लगाएं। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद है। इस दिन देवी महागौरी को सफेद वस्त्र ही पहनाएं और माता गौरी को काले चने, हलवे और नारियल से बनी मिठाई का भोग भी लगाएं और अंत में माता महागौरी की आरती उतारें। आरती के बाद जाने अनजाने में पूजा के दौरान आपसे हुई गलतियों की माता गौरी से क्षमा मांगे और माता गौरी से अपना व्रत पूजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब सुनते हैं माता महागौरी की आरती, जिसे सुने बिना नवरात्रि के 8वें दिन माता गौरी की पूजा और व्रत अधूरे माने जाते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जय माँ भवानी जग महामाया, हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा है निवासा, चंद्रकली और ममता में, जय शक्ति जय जय जगदम्बे, भीमा देवी विमला देवी, कौशिकी देवी जगत विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप, महाकाली दुर्गा तेरा रूप, सती सत हवन कुंड में जलाया, उसी धुएं से काली रूप बनाया, सिंह धर्म बन सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरणागत का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा करता, माँ बिगड़ा काम उसका सुधरता, हे महामाया तेरी जय हो, महागौरी माँ तेरी जय हो। अगर आपको